को उठाएं सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं, अंगीकार करें कि परमेश्वर खुदावन आज तू हम पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर हमको आशीष देगा खुदावन। अपने मुख का प्रकाश आज तू हम पर चमकाएगा खुदावन। तू हमें आशीष देगा खुदावन, और देश देश के लोग, दूर देशों के लोग जान जाएंगे कि यीशु ही प्रभु है। वे तेरा भय मानेंगे परमेश्वर। हमारी भूमि अपनी उपज देगी और तू हमें आशीष देगा परमेश्वर। जिस भी काम में हम हाथ डालेंगे उस काम में तू हमें सफलता देगा परमेश्वर। हमारे घर के हर एक सदस्य को, हमारे लवंश को, हमारे नाती पोतों को परमेश्वर, आने वाली जनरेशंस को तू सुरक्षित रखेगा खुदावन। हे परमेश्वर हमारी मैरिड लाइफ्स को तू ब्लेस करेगा। हर तरह की नाम धराई शर्मिंदगी को तू मेरे जीवन से खत्म करेगा। कहें हे प्रभु तू मुझे ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा खुदावन। हे परमेश्वर तू अपने मुख का प्रकाश मेरे जीवन पर, मेरे फेस पर, मेरी लाइफ पर चमकाएगा खुदावन। मैं एक ग्रेट टेस्टमनी के साथ खड़ी होंगी परमेश्वर। हे खुदावन धीरजवंत होकर प्रभु तेरे कामों के लिए अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाऊंगी परमेश्वर। मैं विश्वास में बना रहूंगा खुदावन। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियाओं के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर जितनी कलीसियाएं आज हमारे साथ है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हर तरह की दरिद्रता को, हर तरह की गरीबी को, हर तरह के कर्ज को इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म करे परमेश्वर। आज का दिन इनके लिए शुक्रवार का दिन है परमेश्वर। आज का समय इनके जीवनों में बड़ी गवाही को लेके आने का दिन है परमेश्वर। आज वो बेस्ट टाइम है खुदावन जब तो इनके लिए, इनके केसों के लिए तू बात करेगा खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इन कलीसियाओं के लिए, इस विजन के लिए, तेरे दास के लिए, तेरी बड़ी करुणा, तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। मैं आप सभी कलीसियाओं का प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवनों में कार्य करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हम रोज़ों में हैं, जैसे प्रभु के दास के द्वारा कहा गया था कि जिन लोगों ने 21 फास्टिंग नहीं किया तो वह हमारे साथ अभी से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिस दिन लास्ट डे है 21वां रोज़ा, आप भी हमारे साथ उसे आमीन करेंगे और कंप्लीट करेंगे। सो यदि किसी भी व्यक्ति ने 21 रोज़ों को नहीं रखा है तो आज से शुरू कर दें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं और अपने स्थानों को ग्रहण करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवन में आत्मिक रीति से बढ़ाता रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करता रहे। और खुदावन जिस तरह से परमेश्वर ने अपने दास को बढ़ाया है, अपने दास की जो दीनता के ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की है, और लगातार 21 साल पूरे होने को हैं और लगातार प्रभु बढ़ाता जा रहा है। मेरा विश्वास है सेम ग्रेस आपके जीवनों में प्रभु भेजे, आपके जीवनों पर उंठेले, आप भी हमेशा बढ़ते रहें। कई बार होता है कि स्टार्टिंग में जैसे कोई व्यक्ति प्रभु में आता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। जैसे ही आता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ मिल गया, बहुत आत्मा में गर्म होता है। लेकिन जब थोड़ा समय बीतता है और उसे उसकी प्रार्थना का उत्तर अभी टाइम प्रोसेस हो रहा होता है, परमेश्वर उसे जांच रहा होता है, या परमेश्वर उसे आत्मा में परिपक्व और मजबूत कर रहा होता है। जब परमेश्वर उसे मजबूत आत्मिक रीति से कर रहा होता है तो वो व्यक्ति ठंडा हो जाता है, आत्मा में ठंडा हो जाता है, संडे मिस करना शुरू कर देता है, प्रार्थना कभी की कभी नहीं की, फिर जो चीज़ें छोड़ी थी वो भी दोबारा देखनी शुरू कर देता है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय अब बिताना शुरू कर देता है बाइबल को छोड़ के। सो इस रीति से, लेकिन यदि हम प्रभु में बने रहें, हमेशा आत्मा में गर्म रहें, प्रभु के दास की 21 साल की विजयी विक्टोरियस लाइफ और जर्नी को यदि हम देखें तो उन्होंने हमेशा, जैसे हमारी मैरिज को ये 10 साल से अधिक हो गया, तो मैंने जो उन्हें देखा कि हमेशा प्रायोरिटी दी है उन्होंने प्रेयर को, प्रार्थना को हमेशा प्रथम रखा। चाहे फैमिली टाइम बिता रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, कोई इंजॉयमेंट है, कोई बर्थडे आ गया, लेकिन यदि परमेश्वर ने बात की कि इस समय प्रार्थना में जाना है तो वो एकदम से उठते हैं और प्रार्थना के लिए वो चले जाते हैं। हालेलुया। सो प्रेयर को प्रायोरिटी देनी होगी हमें हमारे जीवन में, कि चाहे एक चर्च है, चाहे 160 से अधिक चर्च हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो समय, क्वालिटी टाइम प्रभु के दास ने जब 3 लोग आते थे तब था, उससे अधिक अब हो चुका है। सो काम तो ऐसे ही रहेंगे, काम बढ़ते रहेंगे और रिश्ते जुड़ते रहेंगे, शादियां होती,
कई नए रिश्ते जुड़ते हैं, काम करते हैं तो कई काम हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये तो ऐसे काम बढ़ते रहेंगे, काम चलते रहेंगे, काम कभी भी खत्म नहीं होते। लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटी को सेट करना होगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरा प्रार्थना का समय है, और मुझे प्रार्थना के लिए 2-3 घंटे जितने भी आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी है उतना आप रोज प्रभु को दें। हालेलुया। ताकि वो विक्टोरियस ग्रेस आपके जीवनों में भी काम कर सके, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर सके। जैसे मूसा ने कहते, जैसे शुरू में उसे पता चला कि मैं इब्री हूं, तो उसने देखा कि एक मिस्री इब्री को मार रहा, तो उसने मिस्री को फटाफट मार दिया। जब 2 इब्री आपस में लड़ रहे थे तो फटाफट उनका केस सुलझाने के लिए उनके बीच में गया, उन्हें छुड़ाने लगा कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो। तो इंस्टेंट उसके रिएक्शंस आते थे शुरू में। लेकिन कहते जैसे ही उसके मन में डर आया कि फिरौन का गुस्सा, अपने लोगों के द्वारा उसकी रिजेक्शन, उसके इब्री लोगों ने उसे नहीं समझा अपने लोगों ने, तो वो कहते हैं कि वो किस तरह से उदास होकर, वो डर कर वो भाग गया वहां से, और 40 साल तक वो चुप रहा। इसीलिए स्टार्टिंग में तो आप बहुत एग्रेसिव हैं आत्मा में, स्टार्टिंग में आप प्रेयर में पूरे हैं, आप कोई संडे मिस नहीं कर रहे, आप प्रार्थना में हैं, आप प्रभु के दास की बड़ी शुरू में इज्जत करते हैं सभी। लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं कि थोड़े लोग रह जाते हैं, और कुछ लोग जो स्टार्टिंग में बड़े आत्मा में गर्म होते हैं, अब वो वैसी इज्जत नहीं करते, अब वो वैसी वैल्यू नहीं समझते, ना परमेश्वर की ना प्रभु के दासों की, और उनकी लाइफ जो है वो ऐसे ही रह जाती है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुझे उगल दूं क्या, अब तुझे मैं बाहर निकाल दूं, तुझे रिजेक्ट कर दूं, क्या करूं मैं तेरा। वो गले में, परमेश्वर के गले में अटके हुए से विश्वासी ठंडे गरम से ऐसे रह जाते हैं। हालेलुया। यदि हम प्रभु में हैं, हमेशा आत्मा में, स्पिरिट में गर्म रहें, अपनी प्रार्थना के टाइम को सेट करें अपने जीवन में कि हमें प्रार्थना करनी है। आप रोजे रखें, अपने रोजों को जरूर अपने जीवन में सेट करें कि जब भी प्रभु के दास जहाँ चर्च के द्वारा रोजों के विषय में बात की जाती है, तब तो मैं रोजे रखूंगा ही, फास्टिंग करूंगा, लेकिन जब आपको भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे तब भी आप रोजे रखें। जैसे अब हमें 40 दिन के रोजे, हमारे तो सेकंड टर्म भी कंप्लीट हुआ, तो एकदम से परमेश्वर ने हमें कहा पुर्तगाल के क्रूसेड्स के बाद के रोजे स्टार्ट करो। हालांकि तब हम काम से फ्री हुए थे और थोड़ा बहुत टाइम था हमारे पर फ्री रहने का, रिलैक्स रहने का, हम ऐसे बाहर बैठे थे, और जैसे प्रभु के परमेश्वर के आत्मा ने कहा रोजे स्टार्ट करो, 21 रोजे, देन सेम टाइम हमने एक दूसरे से कहा कि हम 21 रोजों में जाएंगे। देन हमने अपनी कलीसियाओं को, अपने लोगों को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए आपको कहा, और आप लोगों ने भी ज्वाइन किया। और अब यकीन माने कि मेरा 5वां-6वां रोजा था, और उस 5वें-6वें रोजे में परमेश्वर ने मुझे, जिन विषयों में मैंने वो रोजे रखे थे, मुझे उत्तर आ गया। अभी जस्ट ये बाकी के रोजे मेरे थैंक्स गिविंग के चल रहे हैं। हालेलुया। मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, रोजों में बड़ी पावर है। जब कोई प्रार्थना का उत्तर सिंपल रीति से नहीं आ रहा ना, सिंपल प्रार्थना से नहीं आ रहा, तो रोजों में चले जाओ। 5वें रोजे में उत्तर मिल गया, और बाकी के सारे रोजे अब मेरे धन्यवाद के हैं। डेली धन्यवाद करती हूँ, प्रभु इस चीज के लिए रखा था लेकिन आपने उत्तर दे दिया 5वें में ही, तो प्रभु बाकी के रोजे अब थैंक्स गिविंग के हो गए। हालेलुया। इसी रीति से जिन लोगों ने रोजे नहीं रखे वो आज से शुरू करें, आप देखेंगे अद्भुत रीति से परमेश्वर जो है आपके जीवनों में कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर के पुलपट से, प्रभु के सिंहासन से आपके लिए जब भी कोई भी बात की जाती है, आत्मा की बात आपको की जाती है, उसे इमीडिएट फटाफट आप फॉलो किया करें। देन आप देखेंगे प्रभु के अद्भुत रीति से आपके जीवन में पूरे होते हुए कामों को। हालेलुया। क्या तैयार हैं आज फिर बोने के लिए? हम बोते किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए। जैसे किसी वृक्ष के फल जो है अपनी ऋतु में ही आते हैं, हर समय फल नहीं रहता, अपने समय पर, टाइम पर, चाहे उसे पानी दें, खाद दें, उसका ध्यान रखें, उसकी छांटी करें, फिर भी अपनी ऋतु में, अपने मौसम में उस वृक्ष पर फल आते हैं। सेम उसी तरह से है, आप लगातार बोते जा रहे हैं, आप लगातार प्रभु के राज्य के लिए बो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं तो बो रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे बोने का उत्तर क्यों नहीं दे रहा? तो परमेश्वर अपने समय पर, राइट टाइम पर, गॉड्स टाइम बेस्ट टाइम है, अपने समय पर आपके बोने का परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया।
सो उस समय तक क्या करते रहना, लगातार प्रार्थना करते रहना है, उपवास में रहना है, चर्च कभी भी मिस नहीं करना, पवित्रताई में जीवन जीना है, रोज बाइबल पढ़नी है और अपने बोने को कभी भी आपने कम नहीं होने देना, अपने बोने को कभी भी आपने मिस नहीं करना। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? आप सभी जन ब्लेस्ड होंगे, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी, जब आप प्रभु के राज्य के लिए, आज परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे, सो अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को, अपने हदियों को, अपने टाइट को अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितने लोग टाइट को बो रहे हैं अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। तेरा आत्मा कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। अपनी ऑफरिंग्स को भी अपने हाथों में उठाएं। थैंक यू जीसस। जितनी कलीसियां अपने टाइट को बो रहे हैं, परमेश्वर अपने दशमांश को बो रहे हैं, हदियों को बो रहे, धन्यवाद की भेंटों को बो रहे, प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। तेरा वचन कहता दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर हे खुदावन, जो भी तेरे कामों के लिए हम बोते हैं प्रभु, और तेरे घर के कामों को पूरा होता हुआ देखकर समय समय पर परमेश्वर तो हमारे लिए मेह बरसाता, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलता है परमेश्वर, और आशीषों की वर्षा करता है। खुदावन धन्यवाद करते हैं सभी बोने वाली कलीसियाओं के लिए, और जिन लोगों को खुदावन तेरे आत्मा ने जो भारा है कि वो बोने के लिए अपने आप को तैयार करें, उन कलीसियाओं के लिए, उन ऑफरिंग देने वाली कलीसियाओं का भी मैं स्वागत करती हूँ तेरे राज्य में। खुदावन जितनी ब्रांचेस में, जितने ऑनलाइन कलीसियां बड़े सीड को बोने के लिए अपने आप को तैयार करें प्रभु, तेरा पुत्र आत्मा इनके जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करें, इनके परिवारों को छुएं, लव वंस को छुएं, इनके परिवार के एक एक सदस्य को छुएं परमेश्वर, इनके बिजनेस को छुएं, इनके कामकाज को छुएं परमेश्वर, इनकी सोशल लाइफ को छुएं, इनकी मेंटल लाइफ को छुएं, आत्मिक रीति से इन्हें ग्रोथ दे परमेश्वर, आत्मिक रीति से मजबूत हो सके, आत्मिक रीति से परिपक्व हो सके, आत्मिक रीति से परमेश्वर आगे बढ़ सके ये कलीसियां प्रभु, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। सो सभी कलीसियां अपने आप को तैयार करें, आज के लिए भी प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, और साथ में थर्सडे के लिए अपने आप को तैयार करें, संडे, आने वाले संडे के लिए अपने आप को तैयार करें। जिस तरह से ईस्टर और क्रिसमस रहता है, सेम उसी तरह से ये हमारे लिए खास एक बड़ी टेस्टमनी है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। नेक्स्ट संडे मीठा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सो सेलिब्रेशन होगी, प्ले होगा और भी बहुत कुछ होगा। सो सभी कलीसियां थर्सडे को भी और संडे भी टाइम पर आएँ ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। हालेलुया। तैयार हैं क्या? आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आज जैसे ही आप बोएं तो प्रेयर करें, साथ में प्रार्थना में रखें अपने केस को, और अगर आप रोजे में नहीं है तो रोजा रखें, 21 रोजों में जाएं और साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रेयर को सुनेगा। जैसे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया है, वैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को जो नीले रंग की बाल्टियां उनमें डालते जाएं, और जो लाल रंग की बाल्टियां उसमें अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप उन बकेट्स में, बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को और रेगुलर चर्च भवन के सीड को आप उसमें डालते जाएँ। और जो लोग इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनना चाहते हैं, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को जमा करवाने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड जहां पर टीम मौजूद है, टेबल लगे हुए हैं, वहां पर आगे आकर मेन हेड चर्च में भी और सभी चर्च की ब्रांचेस में भी इसी तरह से आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए सबमिट करवाते जाएं। सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के निर्माण के लिए अपने स्पेशल सीड को आपने लगातार बोते जाना है परमेश्वर के कामों के लिए। और आप मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए
पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को आप चर्च में भेज सकते हैं। क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और इसको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को आपने भेजते जाना है। बैंक्स के क्यूआर कोड्स उनको भी आप स्कैन करते जाएं और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को ऑनलाइन तरीके से आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार भेजते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग एडाइट है, अपने स्थान के ऊपर बैठे ही अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें, ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। और जो लोग मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई एप्लीकेशंस का, तो क्यूआर कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करें, ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। बैंक अकाउंट्स के जरिए आप आरटीजीएस करके, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड विद एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसके ज़रिए लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आपने चर्च में लगातार भेजते जाना है। और जो लोग फॉरेन से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, विदेश से, यदि आप किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाना है। और आप संडे थर्सडे के अलावा भी चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को बो सकते हैं, पार्टनरशिप को लेने के लिए आ सकते हैं, अपनी स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं। और आप लगातार अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग एटाइट है, वॉलंटियर्स अगर नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाएं ताकि वॉलंटियर्स आपको देखें और आप तक पहुंच सके। मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। यदि आप में से कोई भी जन क्वायर में आना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली सिंगर हैं या कोई म्यूजिक डायरेक्टर हैं या कोई साज बजाना जानते हैं, तो आप जरूर अपने नाम को नोट करवाएं। या आपका कोई स्टूडियो है, आप स्विचर चलाना जानते हैं, साउंड मिक्सर की ऑपरेटिंग जानते हैं, आप में कोई प्रोफेशनली सिविल इंजीनियरिंग जिसने की हुई हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो आप जरूर अपने नाम को नोट करवाएं पुलपिट के राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट वीक आप जानते हैं बड़ी मीटिंग है, इस थर्सडे और संडे को 14 और 17 अगस्त परमेश्वर के दास के 21 साल मसीह में कंप्लीट होने की ग्रैंड सेलिब्रेशन है। तो इसके पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, इसको रिसीव करते जाएं। 4-4, 5-5 पैम्फलेट्स आपको दिए जाएंगे। ये आपके लिए नहीं है, ये आपने आगे सुसमाचार के तौर के ऊपर अपने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो पीछे टेबल्स लगे हैं, वहाँ से और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो लगातार अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को आपने परमेश्वर के जीवित कामों के लिए बोते जाना है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च में आपने भेजते जाना है। जिसके हाथ में ऑफरिंग एटाइट है, अगर वॉलंटियर नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स देख के आपके हाथों को आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स कृपया आप जरूर चारों ओर ध्यान दें। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचते जाना है। अगर वॉलंटियर नहीं पहुंचे हैं तो सब भाई बहनें अपने एक हाथ को आप हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स दूर से ही आपको देख के आप तक पहुंच सकें।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ हालेलुया। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आई थे, अगर वॉलंटियर्स अब तक नहीं पहुंचे तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं जिनके हाथों में ऑफरिंग एड आई थे, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को अपने चर्च में भेजते जाना है। अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो बलिदान। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अभी भी अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, आपके हाथों में ऑफरिंग अटाई जाए, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं और अपने स्पेशल सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आकर अपने बीज को जमा करवाते जाएं। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद करें और वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर वॉलंटियर आपके पास से निकल चुके हैं और आपने ऑफरिंग डाल दी है, तो आप उठ के जो बॉक्स लगा है लेफ्ट और राइट साइड पंडाल के, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपनी ऑफरिंग को टाइट हो उन्हीं बॉक्सेस में डाल सकते हैं। सब समझ से ऊपर मेरा
राजाधिराज सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान था सृष्टि से पहले विद्यमान क्रूसित हुआ कब्र में गया चांदे ने तुझिया त्यागा गया एक फूल समा कुछ ना गया ये सब सहा मुझे करके प्यार अद्भुत है सब सामर्थ के ऊपर राजाधिराज सारी सृष्टि के ऊपर सिरजनहार सब सामर्थ के ऊपर राजाधिराज सारी सृष्टि के ऊपर ऐसे सिरजनहार सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान था सृष्टि से पहले विद्यमान हाथों को उठा के क्रिस्या क्रूसित हुआ कब्र में गया चांदे ने तुझिया त्यागा गया एक फूल समान कुछ ना गया ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार क्रूसित हुआ कब्र में गया चांदे ने तुझिया त्यागा गया एक फूल समान कुछ ना गया ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार सब सामर्थ के ऊपर राजाधिराज सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार सब सामर्थ के ऊपर राजाधिराज सारी सृष्टि के ऊपर है सिरजनहार सारे ज्ञान से ऊपर है तेरा ज्ञान था सृष्टि से पहले विद्यमान क्रूसित हुआ कब्र में गया चांदे ने तुझिया त्यागा हुआ एक फूल समान कुछ ना गया ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार हिलाए अपने हाथों को सर की ओर सबसे गाएं सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्तोतास ख्यालों के ऊपर अजूबों के पार सब राज्यों के ऊपर तेरा तख्तोतास ख्यालों के ऊपर अजूबों के पार खजानों से बढ़कर है तू मूल्यवान तेरी योग्यता है बेबनान क्रूसित हुआ कब्र में गया चांदे ने तुझिया त्यागा हुआ एक फूल समान कुछ ना गया ये सब सहा मुझे करके अद्भुत है प्यार क्रूसित हुआ
मुझे करके अद्भुत है प्यार। सब सामर्थ के